फर्स्ट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जब हम साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे किसी कर्व्ड रोड पे टर्न लेते हैं तो हम ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे ये हो गया और ये हम ऐसे साइकिल पे हैं, राइट, एंड ऐसे बैठे हुए हैं। सो देन वी गेट टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल, हमारा नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया और हम वर्टिकल से थीटा एंगल टिल्ट हो जाते हैं, राइट। Yes, sir. अ साइक्लिस्ट, यहाँ पे साइकिल मतलब मोटरसाइकिल भी है ना। अ साइक्लिस्ट इनवर्ड while taking turn on a curved path, right? By this the normal reaction makes an angle with vertical. This way horizontal component of normal reaction provide necessary centripetal force, right? What has happened, जब साइक्लिस्ट ऐसे बैंड हुआ तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे बैंड हो गई, तो वर्टिकल से थीटा एंगल बन गया। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, और ये वेट हो गया, ठीक है। तो टोटल ये फोर्सेस लगेंगी, करेक्ट। सर ये वेट साइक्लिस्ट का है या फिर साइकिल का है? दोनों, साइकिल और साइक्लिस्ट। साइकिल के ऊपर साइक्लिस्ट बैठा है, ओके सर। ओके। सो n sin theta is equal should be greater than equal to mv square by r, and n cos theta is equal to mg. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ इफ वी डू 1/2 तो tan थीटा greater than equal to v square by rg and v less than equal to root rg tan थीटा। एक बार इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूं, राइट। हो गया। अब देखो, जब एक साइक्लिस्ट कर्व्ड पाथ पे होता है तो वो ऐसे अंदर को बैंड हो गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो वेट को बैलेंस कर जाएगा, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? mv स्क्वायर बाई r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे
ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर कहते हैं तो हमारे पास जो फाइनल सिचुएशन आती है वो ये आती है दैट v लेस देन इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। सो इफ cyclist bend by angle theta, then maximum speed, then maximum speed of cyclist फॉर सेफ टर्न मतलब वो गिरे नहीं, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट फॉर सेफ टर्न कितना हो गया, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, यानी इन एनी केस स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? Yes. अगर स्पीड ज़्यादा करनी है तो एंगल और ज़्यादा चेंज होगा, है ना। अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो एंगल और ज़्यादा बैंड करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप स्पीड बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा बैंड करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर एंगल के बाद तो हम नीचे ही गिर जाएंगे ना। ना सेकेंड एप्लीकेशन, turning of vehicle on level curved road, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल कर्व्ड रोड। तो ये एक कर्व्ड रोड है, इस पे एक व्हीकल टर्न ले रहा है, ये कर्व्ड रोड है, इस पे एक व्हीकल टर्न ले रहा है, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ये पहिए ऐसे, सर आपने एक दिन एक क्वेश्चन भी दिया था। फिर क्या हुआ उसका, किया तुमने? नो सर, वो पूछना था कैसे करें। मेरे को तो क्वेश्चन भी याद नहीं होगा, यहीं पे लिखा होगा मैंने। ठीक है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, राइट। अब तुम एक काम करो, पेपर है ना तुम्हारे पास, पेपर पे हाथ को ऐसे रखो और हाथ को ऐसे स्लाइड करो, ठीक है। एंड पेपर का बैक साइड देखना किधर को जाता है। लाइक चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये ऐसे स्लाइड करोगे ऐसे, तो इफ यू विल सी माई दिस पोर्शन ऑफ द हैंड, ठीक है, तो ये ऐसे जाता है, यानी उस साइड को स्लाइड करता है। जब मैं ऐसे टर्न करता हूं तो वो राइट साइड को स्लाइड करता है ना। यस सर। ठीक है, तो जब राइट साइड को स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड को, और ये हमारा हो गया वेट, और ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन, राइट। When a vehicle take turn on curved path, then friction between tires and road is inward. The curved path and it provide necessary centripetal force. Right?
सो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन, म्यू एन, यस म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बट एन इज इक्वल टू होता है एम जी, तो म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम एम कैंसिल हो गया, तो इसको देखेंगे तो ये आएगा v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। सो व्हाट डज दिस मीन, दैट इज for safe turning, for safe turning maximum speed v is equal to कितना हो गया, रूट म्यू आर जी। For safe turning maximum speed v is equal to root mu r g. We are given radius is equal to 20 meter. Speed we are given 5 meter per 36 kilometer per hour, 36 kilometer per hour, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और g इज इक्वल टू 10, तो हमको निकालना है म्यू कितना है, राइट तो v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, तो v हो गया 10 रूट म्यू आर कितना 20 और g कितना 10। इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू म्यू इंटू 20 इंटू 10, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 0.5। इतना ठीक है। वर्टिकल सर्कल है, उसमें एक स्ट्रिंग है, राइट ये स्ट्रिंग है हमारी 0.5 मीटर लंबी, 1 kg मास है और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। 1 kg मास है एंड स्पीड हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड है। और हमको ये 3 पॉइंट पे क्या निकालना है, टेंशन। तो ये हो गया T1, राइट। सो ये लोएस्ट पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट। T इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। सो एट L थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो T1 इज इक्वल टू मास 1 kg, स्पीड 5, R कितना था 0.5, ये 0.5 अपॉन 0.5 प्लस मास 1 एंड G 10, तो ये हो गया कितना 50 प्लस 10 60। तो तूने कहाँ गलती की, सर ये तो 60 आ गया। ठीक है। एट H थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो T2 ये ले लो, T2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 1 इंटू 10, सो दैट इज 50 माइनस 10, तो T2 इज इक्वल टू 40 आ गया। सर मेरा भी 40 आया था, बट उसमें आंसर में 50 है शायद। नहीं, वो मिडिल पॉइंट का है। नहीं सर, पहले टॉप का है, फिर बॉटम का है, फिर मिडिल का है। चलो वो आंसर में कुछ गलती हुई होगी लिखने में। एट M थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये स्ट्रिंग का एंगल वर्टिकल से 90 है, तो T3 ये T3 हो गई, T3 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर
माइनस 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 3 इज इक्वल टू 50। तो ये 3 आंसर है, मैच हो रहे हैं ना तीनों आंसर। कभी वाटर पार्क वगैरह गए हो? नो सर। वहाँ पे इस टाइप की स्लाइड्स होती है। ऐसे एक बंदा यहाँ से गिरना शुरू करता है, वो ऐसे पाथ लेता है और ऐसे पूरा राउंड लगा के नीचे आ जाता है। समझ गए? तो ये h हाइट से फॉल करेगा, h हाइट से फॉल किया, और ये सर्कल का रेडियस है r। समझ में आई बात? यस। What should be the value of h for looping the loop? लूप पूरा करने के लिए h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट? तो लूपिंग द लूप के लिए लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? बोलो। लोएस्ट पॉइंट पे VL should be equal to √5GR, यस सर। राइट? ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, बट मैं सोचता हूँ कि तुमको मालूम होगा बचपन से। ठीक है? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। सुना है? यस। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो mm कैंसिल हो गया, नाउ ये हो गया 2gh इज इक्वल टू v²। v कितना हो गया? 5gr। तो g कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 5/2r। कितना होना चाहिए? 5/2r के इक्वल।